माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है, जिनकी भक्तगण नवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और इस पावन पर्व के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माथे पर अर्धचंद्र, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, नंदी बैल की सवारी। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती और दक्ष की पुत्री थी। एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन करवाया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिवजी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो वहां उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई। वे अपने पति का अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। हिमालय के राजा का नाम हिमावत था और इसलिए देवी को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ की सवारी वृषभ है तो उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है, इसलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। वंदे वांछितम लाभाय चंद्राधरकृतं शेखरां वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के प्रथम दिवस की आप सभी को हरि की अनंत कथा और श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। उन्हें देवी पार्वती का विवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्रह्मा, परम सत्य, सर्वोच्च चेतना, चारिणी। चर्या का स्त्रीलिंग रूप जिसका अर्थ है व्यवहार करने वाली या आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता श्वेत वस्त्र धारण करती है। उनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। वे निष्ठा और ज्ञान की प्रतीक है, साथ ही वे प्रेम की साक्षात प्रतिमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती की इच्छा भगवान शिव से विवाह करने की थी। जब उनके माता पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन यह कारगर नहीं हुआ और उन्होंने कामुकता और आकर्षण के देवता कामदेव से मदद मांगी। इसी प्रयास में कामदेव ने शिव पर आनंद और वासना का बाण चलाया। ध्यान की अवस्था में होने के कारण शिव विचलित हो गए और बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद देवी ने शिव के समान जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। वे पर्वतों पर गई और कई वर्षों तक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। इसी से भगवान शिव का ध्यान उन पर गया। शिव वेश बदलकर उनके पास गए और शिव के सभी नकारात्मक गुणों के बारे में बताया, लेकिन देवी ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उनका विवाह हो गया। देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से मंगल के सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तुमयम ब्रह्मचारिणेनुत्मा। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। आप नवरात्रि के दूसरे दिन का भरपूर आनंद उठाएं
माता ब्रह्मचारिणी आपको जीवन की सभी खुशियां प्रदान करे। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माता की पूजा की जाती है। उनके नाम का अर्थ है चंद्र, यानी चंद्रमा। घंटा, घंटी की तरह लटकना। जब देवी पार्वती ने अपने माथे पर अर्ध चंद्र धारण किया तब उन्हें यह नाम मिला। उन्हें चंद्रखंड के नाम से भी जाना जाता है। देवी का यह रूप भक्तों को साहस और वीरता प्रदान करता है। वे अलौकिक समस्याओं को भी दूर करती हैं। देवी चंद्रघंटा पार्वती का उग्र रूप है, लेकिन उनका क्रोधित रूप तभी दिखाई देता है जब उन्हें उकसाया जाता है, अन्यथा वे काफी शांत रहती हैं। मां चंद्रघंटा एक बागिन पर सवार हैं और उनका रंग सुनहरा है। उनकी 10 भुजाएं हैं। बाईं ओर की 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है। 5वीं भुजा वर्ध मुद्रा में है। दाईं ओर की 4 भुजाओं में कमल, बाण, धनुष और जपमाला है। 5वीं भुजा अभय मुद्रा में है। इस रूप में वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देती हैं। जब भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे किसी से विवाह नहीं करेंगे तो वे अत्यंत दुखी हुई। वे उनके दर्द को सहन नहीं कर सके और उनका भावुक मिलन हुआ। इसके बाद वे अपने बारात वरिष्ठ परिवार और मित्रों के साथ विवाह करने वाले दूल्हे की बारात के साथ राजा हिमवान के पास गए। उनकी बारात में सभी प्राणी शामिल थे, जिनमें प्रेत, भूत, देवता, तपस्वी, शिवगण, अघोरी अन्य शामिल थे। शोभा यात्रा देखकर पार्वती की माता मैना देवी भयभीत हो गई और डर के मारे बेहोश हो गई। अपने परिवार को शांत करने के लिए उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और शिव के सामने प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने अत्यंत विनम्रता से शिव से राजकुमार का रूप धारण करने का अनुरोध किया। शिव मान गए और राजकुमार के समान आकर्षक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन सभी बहुमूल्यों आभूषणों को भी धारण किया जिनसे पार्वती का परिवार मोहित हो गया। चंद्रघंटा माता शुक्र ग्रह की स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से शुक्र के सभी बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप नवरात्रि के तीसरे दिन का भरपूर आनंद उठाएं। मां चंद्रघंटा दुर्गा आपको जीवन की सभी खुशियां प्रदान करें। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कुष्मांडा संस्कृत नाम है जिसका अर्थ है कु छोटा, उष्मा ऊर्जा, उष्मा अंडा। अंडा देवी पार्वती का यह रूप अपने भक्तों को स्वास्थ्य, धन और शक्ति का आशीर्वाद देता है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। चक्र जैसा शस्त्र, तलवार, गदा, धनुष, बाण, अमृत कलश, जीवन रस का पात्र, कमंडल और कमल धारण किए हुए हैं। अपनी 8 भुजाओं के कारण उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। वे शेरनी पर सवार होती हैं। जब ब्रह्मांड अस्तित्वहीन था और हर तरफ अंधकार छाया हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मांडीय अंडा प्रकट करके ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया। वे सूर्य के केंद्र में निवास करने वाली देवी हैं। उनका प्रकाश और तेज सूर्य के समान है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब देवी ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियों काली, लक्ष्मी, सरस्वती की रचना की। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। कुष्मांडा मां सूर्य को दिशा देती हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से सूर्य के सभी बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन का भरपूर आनंद उठाएं। माता कुष्मांडा आपको जीवन की सभी खुशियां दे। माता स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। देवी के इस रूप के नाम का अर्थ स्कंद मतलब भगवान कार्तिकेय, मुर्गुन और माता मतलब माता है। इनके नाम का मतलब स्कंद की माता है। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। देवी 2 हाथों में कमल, एक हाथ में कार्तिकेय और एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई हैं। कमल पर विराजमान होने के कारण देवी का
एक नाम पद्मासना भी है। माता की पूजा से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवी की सच्चे मन से पूजा करने पर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप को अग्नि देवी के रूप में भी पूजा जाता है। जैसा कि मां ममता की प्रतीक है, इसलिए वे भक्तों को प्रेम से आशीर्वाद देती हैं। मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता था। एक दिन भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। तब उसने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। फिर उसने सोचा कि शिव जी तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी विवाह नहीं करेंगे। यह सोचकर उसने भगवान से वरदान मांगा कि वह शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाए। ब्रह्मा जी उसकी बात से सहमत हो गए और तथास्तु कहकर चले गए। उसके बाद उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया और लोगों को मारने लगा। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण शिवजी के पास पहुंचे और विवाह करने का अनुरोध किया। तब उन्होंने देवी पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए तब उन्होंने तारकासुर दानव का वध किया और लोगों को बचाया। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 5वां दिन आपके लिए खास होगा और देवी स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कात्यायनी माता की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। देवी पार्वती ने यह रूप महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए धारण किया था। माता का यह रूप काफी हिंसक माना गया है, इसलिए मां कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। बाएं 2 हाथों में कमल और तलवार है, जबकि दाहिने 2 हाथों से वरद एवं अभय मुद्रा धारण की हुई हैं। देवी लाल वस्त्र में सुशोभित हो रही हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी ने कात्यायन ऋषि को जन्म दिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कई जगह यह भी संदर्भ मिलता है कि वे देवी शक्ति की अवतार हैं और कात्यायन ऋषि ने सबसे पहले उनकी उपासना की, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जब पूरी दुनिया में महिषासुर नामक राक्षस ने अपना तांडव मचाया था, तब देवी कात्यायनी ने उसका वध किया और ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवी और दानव महिषासुर में घोर युद्ध हुआ। उसके बाद जैसे ही देवी उसके करीब गई, उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया। इसके बाद देवी ने अपनी तलवार से उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के कारण ही देवी को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 6ठा दिन आपके लिए खास होगा और देवी कात्यायनी की कृपा आपके सब परिवार के ऊपर बरसेगी। माता काल रात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इन्हें देवी पार्वती के समतुल्य माना गया है। देवी के नाम का अर्थ काल अर्थात मृत्यु, समय और रात्रि अर्थात रात है। देवी के नाम का शाब्दिक अर्थ अंधेरे को खत्म करने वाली है। देवी काल रात्रि कृष्ण वर्ण की है। वे गधे की सवारी करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दोनों दाहिने हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं, जबकि बाएं दोनों हाथ में कमर्श तलवार और खड़ंग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव थे, जिन्होंने देवलोक में तबाही मचा रखी थी। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्रदेव की हार हो गई और देवलोक पर दानवों का राज हो गया। तब सभी देव
देव अपने लोक को वापस पाने के लिए मां पार्वती के पास गए। जिस समय देवताओं ने देवी को अपनी व्यथा सुनाई, उस समय देवी अपने घर में स्नान कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए चंडी को भेजा। जब देवी चंडी दानवों से युद्ध के लिए गई तो दानवों ने उनसे लड़ने के लिए चंड मुंड को भेजा। तब देवी ने मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। तब देवी ने उनका वध किया, जिसके कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। इसके बाद उनसे लड़ने के लिए रक्त बीज नामक राक्षस आया। वह अपने शरीर को विशाल काय बनाने में सक्षम था और उसके रक्त खून के गिरने से भी एक नया दानव रक्त बीज पैदा हो रहा था। तब देवी ने उसे मारकर उसका रक्त पीने का विचार किया, ताकि ना उसका खून जमीन पर गिरे और ना ही कोई दूसरा पैदा हो। माता कालरात्रि को लेकर बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। देवी पार्वती दुर्गा में कैसे परिवर्तित हुई? मान्यताओं के मुताबिक दुर्गासुर नामक राक्षस शिव पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती की अनुपस्थिति में हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसलिए देवी पार्वती ने उससे निपटने के लिए कालरात्रि को भेजा, लेकिन वह लगातार विशालकाय होता जा रहा था। तब देवी ने अपने आप को भी और शक्तिशाली बनाया और शस्त्रों से सुसज्जित हुई। उसके बाद जैसे ही दुर्गासुर ने दोबारा कैलाश पर हमला करने की कोशिश की, देवी ने उसको मार गिराया। इसी कारण उन्हें दुर्गा कहा गया। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कालरात्रि की कृपा आपके सारे परिवार पर बरसेगी। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। सच्चे मन से भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना मां अवश्य स्वीकार करती हैं। महागौरी के नाम का अर्थ महा मतलब महान, बड़ा, और गौरी मतलब गौरी देवी का रंग गोरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी कहा गया। देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं और वे वृषभ की सवारी करती हैं। वे दाहिने एक हाथ से अभय मुद्रा धारण की हुई हैं, वहीं दूसरे दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं एक हाथ में डमरू तथा दूसरे बाएं हाथ से वे वर मुद्रा में हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात का बिना परवाह किए कठोर तप किया था, जिसके कारण उनका रंग काला हो गया था। उसके बाद शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया, जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 8वां दिन आपके लिए खास होगा और देवी महागौरी की कृपा आपके सब परिवार के ऊपर बरसेगी। माता सिद्धात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। उनके नाम का अर्थ सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्ति और दात्री मतलब देने वाली, अर्थात सिद्धि को देने वाली। देवी भक्तों के अंदर की बुराइयां और अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञान का प्रकाश भरती हैं। मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और वे शेर की सवारी करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिने एक हाथ में वे गदा और दूसरे दाहिने हाथ में चक्र तथा दोनों बाएं हाथ में शंख और कमल का फूल धारण की हुई हैं। देवी का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धिदात्री की उपासना की थी। तब देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी को सभी सिद्धियां दी। तब शिवजी का आधा शरीर देवी सिद्धिदात्री का हो गया, जिसके बाद शिवजी को अर्धनारीश्वर भी कहा गया। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव
प्रभाव कम होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 9वां दिन आपके लिए बहुत खास होगा और देवी सिद्धिदात्री की कृपा आपके सारे परिवार के ऊपर बरसेगी।